Good evening, friends. Once again, welcome you all in BITV 9:30 के 10 के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है जीवन लक्ष्य, वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑफ द LIC और मेरा भी फेवरेट प्लान है बिकॉज एक्चुअल इंश्योरेंस जो होता है ये जीवन लक्ष्य से अच्छी तरह से हो जाता है। सो आई विल स्टार्ट the PPT first and I will explain about the Jivan Lakshya plan. So जीवन लक्ष्य प्लान 933 टेबल नंबर, इसका जो एज है पर्टिकुलरली ये मेजर लोगों को हम दे सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेके 50 एज तक ये पॉलिसी हम किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसका जो टर्म है मिनिमम टर्म 13 साल से लेके 25 साल तक का पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी है 65 है। इसमें और एक खासियत ऐसी है कि जितना भी टर्म हम फिक्स करेंगे उसके 3 साल कम साल के लिए अपने को प्रीमियम भरना है। यानी मैंने 25 साल का टर्म अगर फिक्स करता हूं तो मुझे प्रीमियम भरना है सिर्फ 22 साल, तो 3 साल का प्रीमियम कम भरना है। ये जीवन लक्ष्य में पहला चीज है। प्रीमियम पेइंग टर्म 3 years लेस देन द एक्चुअल टर्म। से फॉर एग्जांपल एज 10 लाख का अगर हम पॉलिसी निकालते हैं, पहला मैं जीवन लक्ष्य क्या है एक्चुअली उसके फ्यूचर्स क्या है वो मैं बताता हूँ। तो 10 लाख का अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ, एज 30 है, 25 साल का पॉलिसी लिया, तो एट द एज ऑफ 55 दैट पॉलिसी विल गेट मैच्योर्ड। एट द एज ऑफ 55 यू विल गेट 10 लाख, वॉट एवर द सम एश्योर्ड है वो तो मिलना ही है। मेरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा एट द एज ऑफ 52, इधर प्रीमियम खत्म हो जाएगा, 3 साल का बीच में गैप रहेगा। एज 55 में आई विल गेट 10 लाख रुपीज प्लस 25 years बोनस। भले मैं प्रीमियम 22 साल भरता हूँ, बोनस विल बी कैलकुलेट फॉर द 25 years प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। ये करके पूरा पैसा मेरे हाथ में मैच्योरिटी में मिल जाएगा, राइट। देन इसका प्रीमियम अगर हम देखेंगे 46,843 फर्स्ट ईयर के लिए, 45,835 सेकंड ईयर के लिए। टोटल प्रीमियम नियर अबाउट आई विल पे 1,09,378। नाउ वी विल से द रिस्क कवरेज, बिकॉज इसमें मेन रिस्क कवरेज अच्छी तरह से होता है। करीबन आप अगर देखेंगे लास्ट में हम देखेंगे तो करीबन ट्रिपल बेनिफिट ये पॉलिसी से मिलता है। तो क्या है वो हम समझ लेते हैं। इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग, जो लाइफ एश्योर्ड है उसका अगर डेथ हो गया तो फर्स्ट इज ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव, आगे का प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मेन लाइफ एश्योर्ड ही नहीं तो प्रीमियम स्टॉप ही होना है, तो आगे का प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 10 लाख रुपीज मिलेगा इमीडिएटली, बट वी हैव टू गिव द टर्म राइडर। अगर टर्म राइडर हम दे रहे हैं तो 10 लाख रुपीज इमीडिएटली मिलेगा। इफ इट इज एक्सीडेंटल डेथ एडिशनल 10 लाख रुपीज मिलेगा। एंड एवरी ईयर 1 लाख रुपीज, दैट इज 10% ऑफ द सम एश्योर्ड टिल मैच्योरिटी मिलते जाएगा। एंड ऑन मैच्योरिटी ये जो पैसा मिलने वाला था मैं जिंदा होते हुए जो ये पैसा मिलने वाला था 10 लाख प्लस 25 years बोनस, ये जो मिलने वाला था ये मुझे नॉमिनी को मिलेगा अभी। तो ओवरऑल ऐसा अगर देखे थे तो ट्रिपल बेनिफिट मेरा पॉलिसी हो जाता है। अभी ये पॉलिसी में एक्चुअल जीवन लक्ष्य आप सिर्फ देंगे विदाउट टर्म राइडर देंगे तो ये इन केस ऑफ डेथ प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, सम एश्योर्ड इमीडिएटली नहीं मिलता है। अगर हमने टर्म राइडर नहीं दिया है तो इमीडिएटली सम एश्योर्ड इसमें नहीं मिलेगा। एवरी ईयर 1 लाख रुपीज मिलते जाएगा टिल मैच्योरिटी, एंड एट मैच्योरिटी ऑल बेनिफिट विल बी पेएबल। तो ये बेनिफिट जीवन लक्ष्य में 2 बेनिफिट जो है वो 100% है। पर ये पॉलिसी देते वक्त मैं सजेस्ट करता हूं ऑलवेज गिव विद द टर्म राइडर। तो 10 लाख का अगर मैं टर्म राइडर देता हूं तो इमीडिएटली भी पैसा मिलता है, एवरी ईयर 10% भी मिलेगा,
एंड अगेन मैच्योरिटी में जो मिलने वाला था वो भी पैसा मिलेगा। तो इस तरह से इसमें ट्रिपल बेनिफिट पॉलिसी ये हो जाता है। एज यूजुअल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट इज ऑल्सो देयर विच इज इन ऑल पॉलिसी। एडीडीपी हम देते हैं तो डिसेबिलिटी बेनिफिट हो जाता है और डिसेबिलिटी का एडिशनल सम एश्योर्ड भी मिल जाता है। एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज कैन बी अवेल विद द टर्म राइडर के साथ मिलना है। अभी टर्म राइडर देते वक्त अपने को ये ध्यान में रखना पड़ता है, सम कंडीशन इज देयर फॉर द टर्म राइडर। टर्म राइडर का पहला कंडीशन ये है कि वो इनकम होल्डर होना चाहिए। अगर 18 साल का बच्चा है या हाउसवाइफ है, हम जीवन लक्ष्य पॉलिसी दे सकते हैं, बट विदाउट टर्म राइडर हम दे सकते हैं। विद टर्म राइडर ये दोनों को हम पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। तो क्या होएगा, अगर जीवन लक्ष्य विदाउट टर्म राइडर दिया हुआ है तो डेथ में क्या होता है, अगेन रिपीट, जीवन लक्ष्य विदाउट टर्म राइडर में अगर दे रहा हूं तो इन केस ऑफ डेथ क्या होता है, प्रीमियम सब स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है, इमीडिएटली कुछ नहीं मिलेगा, बट एवरी ईयर 1 लाख रुपीज स्टिल मैच्योरिटी मिलते जाएगा। एंड अगेन मैच्योरिटी में जो पैसा मिलने वाला था मैं जिंदा होने पर वैसा ही पैसा 10 लाख रुपया प्लस बोनस के साथ मिल जाएगा। तो हम स्टूडेंट या हाउसवाइफ को टर्म राइडर नहीं दे सकते, दैट इज द वन कंडीशन। सेकंड थिंग बिकॉज इनकम नहीं है इसके लिए। सेकंड थिंग, टर्म राइडर का मैक्सिमम सम एश्योर्ड वी कैन गिव 25 लाख, यानी 25 लाख का पॉलिसी है तो मैं 25 लाख का टर्म राइडर दे सकता हूँ। दैट इज अ टर्म राइडर का लिमिट 25 लाख है। तो मैं हर टाइम सलाह देता हूँ, जिधर भी टर्म राइडर अपने को देना है पर अपना पॉलिसी 1 करोड़ का है या 50 लाख का है, तो मैं ये बोलता हूँ कि 25 लाख के ऊपर आप और एक टर्म इंश्योरेंस दे दो। उससे क्या हो जाएगा कि इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग, इमीडिएटली भी पैसा मिलेगा, एवरी ईयर भी पैसा मिलेगा और अगेन मैच्योरिटी में भी पैसा मिल जाएगा। तो अगर टर्म राइडर अवेलेबिलिटी नहीं है अबाउट 25 लाख, तो उसके सामने टर्म इंश्योरेंस देके उसको फुलफिल करो। जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लक्ष्य दे रहे उसके सामने आप टर्म इंश्योरेंस एंड टर्म राइडर दे दो। ये एक बताना था। दूसरा बताना है कि ऑलवेज 25 लाख तक टर्म राइडर ही दे दो टर्म इंश्योरेंस के बदले। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि टर्म राइडर और टर्म इंश्योरेंस ऐसा देखे तो रिस्क कवरेज इंश्योरेंस का कवरेज का होता है जिसका मैच्योरिटी में कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है, बट टर्म राइडर इज ऑलवेज बेटर देन टर्म इंश्योरेंस। रीजन इज दैट कि टर्म राइडर का प्रीमियम हम हमारे रेगुलर पॉलिसी के साथ अटैच रहता है, अटैच होते हुए हम भरते रहते हैं, और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हम सेपरेटली भरते हैं। तो जब भी टर्म राइडर का प्रीमियम हम एक अपने मेन पॉलिसी के साथ भरते हैं तो हमारा जो इंश्योरेंस का 6 महीने तक पॉलिसी, अगर मैं जनरल पॉलिसी हमारा निकालता हूँ कन्वेंशनल, तो उसका रिस्क और भले 1 मंथ के बाद स्टॉप हो जाता है, बट आई कैन कंटिन्यू दैट पॉलिसी आफ्टर 1 मंथ ऑल्सो टिल 6 months with interest I can continue the policy. Again I repeat, जीवन लक्ष्य का या कौन सा भी पॉलिसी अगर मैं लेता हूं तो 1 महीने तक मेरा रिस्क कवरेज चालू रहता है। अप टू 3 years ऑफ द पेमेंट माय रिस्क कवर इज कंटिन्यू टिल 1 month। 1 month के बाद भले प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, बट आई कैन कंटिन्यू दिस पॉलिसी विद टर्म राइडर इंश्योरेंस विदाउट एनी चेकअप, विदाउट एनीथिंग। I can continue this policy at any time till 6 months तक मुझे वो वैलिडिटी है। बट वही टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, 1 साल 1 महीने के बाद अपना रिस्क कवरेज स्टॉप हो जाता है। अभी नए पॉलिसी में एक महीने के बाद टर्म इंश्योरेंस में अपने को 680 गुड हेल्थ फॉर्म देना पड़ता है। अगर कुछ एडवर्स रहेगा तो उधर से ही मेडिकल वगैरह सब चालू हो गया, तो अपने को टर्म इंश्योरेंस में ओनली 1 month पीरियड मिल जाता है। वही टर्म राइडर में आई विल गेट द 6 months पीरियड टू कंटिन्यू द पॉलिसी। इसके लिए टर्म राइडर इज बेटर देन द टर्म इंश्योरेंस, बट वैलिडिटी कितना है, ओनली 25 लाख। इसके लिए 25 लाख तक अपने को सीमित रहना है, उसके आगे अपने को टर्म इंश्योरेंस का सहारा देके हम उसको ट्रिपल कवरेज करके हम पॉलिसी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द जीवन लक्ष्य पॉलिसी, इट इज इन द जनरल टर्म्स। मैं ये पॉलिसी को नाम दिया हुआ है, ये पॉलिसी को मैं बोलता हूँ एजुकेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी या एसआईपी प्रोटेक्शन पॉलिसी। अभी एजुकेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी और एसआईपी प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये आपको जो मैंने शीट दिखाया या जो आपको सामने दिख रहा है, इट इज हमारे लिए एलआईसी वालों का जीवन लक्ष्य पॉलिसी। बट कभी भी प्रेजेंट करने के टाइम
अगर मुझे एजुकेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी के हिसाब से मुझे प्रोटेक्शन करना है, उनको पॉलिसी प्रेजेंट करना है, तो थोड़ा सा प्रोबिंग करना पड़ता है। अगर वो हिसाब से मैं अगर प्रोबिंग करता हूं तो रियरली 100% इट प्रोटेक्ट योर एजुकेशन। पर उस किस तरह से करने का आज मैं वो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से उसको एजुकेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी करके प्रेजेंट कर सकते, वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। हाँ, उसके पहले और एक बेनिफिट इस जीवन लक्ष्य में बताना चाहता हूं कि पेड अप वैल्यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट इन द जीवन लक्ष्य पॉलिसी। और पेड अप वैल्यू के द्वारा आप अगर लिखा हुआ दिख रहा होगा, इफ पेड अप वैल्यू की कितना है, आफ्टर 2 years अगर पॉलिसी प्रीमियम नहीं भरते हैं तो इट कैन बी पेड अप पॉलिसी। पहले 3 साल था, अभी नए सब पॉलिसी में 2 साल के बाद अपना पॉलिसी पेड अप होता है। तो 2 साल के बाद अगर उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा तो आपका पेड अप पॉलिसी हो जाता है। अभी पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट क्या है वो देख लो। द सम एश्योर्ड ऑन द डेथ अंडर द पेड अप पॉलिसी शैल बी reduced टू सच सम कॉल्ड डेथ पेड अप सम एश्योर्ड एंड शैल बी इक्वल टू reduce इनकम बेनिफिट 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। मैं आपको समझाता हूं, पर 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड इनटू टोटल प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल प्रीमियम ओरिजिनल प्रीमियम पेएबल shall be payable from the policy anniversary coincided with the following date of the death। इसका मतलब क्या है समझो, मैंने ये पॉलिसी 50 लाख का निकाला है और इजी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, 50 लाख का पॉलिसी मैंने निकाला है और ये पॉलिसी का प्रीमियम पे टोटल टर्म मैंने 23 इयर्स का रखा है। टोटल टर्म मैंने 23 इयर्स का रखा है और 50 लाख का पॉलिसी निकाला है। उसका प्रीमियम पेइंग टर्म कितना रहेगा, 20 साल। जब भी मैं 23 साल का एक्चुअल टर्म रखता हूं तो मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 20 साल। तो इनकेस मैंने ये पॉलिसी 10 साल के बाद प्रीमियम भरना छोड़ दिया, 10 साल के बाद ये पॉलिसी का प्रीमियम भरना छोड़ दिया, तो मेरा पेड अप वैल्यू कितना हो जाएगा, पेड अप वैल्यू हो जाएगा, मैंने कितना साल प्रीमियम भरा है, 10 साल, इतना साल का पीपीटी है तो 20 इयर्स पीपीटी है। प्रीमियम पेइंग टर्म कितना साल का है, 20 इयर्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 इनटू सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना मेरा है 50 लाख, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 50 लाख, तो मेरा पेड अप वैल्यू हो गया 25 लाख। कितना हो गया, पेड अप वैल्यू हो गया मेरा 25 लाख और 10 साल का जो बोनस एक्यूमुलेट हुआ है वो मेरा पेड अप वैल्यू प्लस बोनस, ये मेरा पॉलिसी का वैल्यू हो गया। अभी इसमें क्या हो जाता है, पहले 10 साल तक मेरा 50 लाख का रिस्क कवर था प्लस 50 लाख का बोनस ऐड हो रहा था, एम आई राइट। 10 साल के बाद बचे हुए 13 साल, क्योंकि 23 साल का पॉलिसी है, बचे हुए 13 साल, कभी भी 13 साल के बीच में अगर डेथ होता है 10 साल के बाद और आगे 13 साल में कभी भी वो लाइफ एश्योर्ड का डेथ होता है तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा 10% ऑफ द 25 लैक्स, बिकॉज पेड अप वैल्यू कितना है आपका 25 लैक्स है, तो 10% ऑफ 25 लैक्स आपको मिलते जाएगा टिल मैच्योरिटी, यानी बैलेंस 13 इयर्स के लिए। तो 2.5 लाख रुपया हर साल आगे बचे हुए 13 साल मिल जाएगा अगर डेथ हो गया तो। एंड अगेन मैच्योरिटी में आपको जो पैसा मिलना था 25 लाख रुपया प्लस जो बोनस है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो इसके लिए बिकॉज ऑफ दिस पेड अप वैल्यू जो उसका 10% भी मिलता है डेथ में, दैट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट इन जीवन लक्ष्य पॉलिसी। एंड अगेन जैसा मैंने जीवन आनंद में भी बताया था कि पेड अप वैल्यू का रिस्क कवर चालू रहता है मैच्योरिटी के बाद, वैसा ही ये पॉलिसी में 10% ऑफ द सम एश्योर्ड अपने को डेथ में नॉमिनी को मिलते जाएगा अलॉन्ग विद द मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड प्लस बोनस, 25 लाख का सम एश्योर्ड प्लस पहले 10 साल का जो बोनस ऐड हुआ है वो मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारा पॉलिसी सेफ जोन में जाता है। और जब भी बड़ा पॉलिसी निकालते हो वन ऑफ द बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहता है कि अगर मैं प्रीमियम नहीं भर सका तो आपका कुछ भी लॉस नहीं है, आपका जो पेड अप वैल्यू रहेगा उसका 10% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको हर साल मिलते जाएगा। सो दिस इज द वन ऑफ द गुड पॉइंट इन द जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जो अपने को खास करके बताना है लोगों को कि इनकेस आप सरेंडर मत कीजिए, पेड अप रखेंगे आपका बेनिफिट चालू रहता है। नाउ
हाउ यू कैन प्रोजेक्ट एज ए एजुकेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके लिए क्या जरूरत है, तो मुझे प्रोबिंग करना जरूरत है, मुझे पूछना जरूरत है। तो अभी किस तरह से पूछने का, जिसके कारण हम ये पॉलिसी एज ए एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान करके प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला उनको पूछना है कि कभी भी कौन सा एक जानकारी, जिसका बच्चा 6-7 साल के अंदर है, उनको 100% ये पॉलिसी सजेस्ट करना जरूरी है। उनको किस तरह से पूछने का, उनको डायरेक्टली जीवन लक्ष्य करके बताने का नहीं है, अब उनको एक थोड़ा सा प्रोबिंग करने का। क्या करने का, इन विच स्कूल योर चाइल्ड गोइंग, और विच स्कूल यू विल गोइंग टू टेक एडमिशन। मीन्स अगर छोटा बच्चा है तो उनको बोलते कि कभी आप कौन से स्कूल में लेने वाले हैं, तो जनरली वो क्या बोलेगा, अपने आजू वाले स्कूल का जो नाम है वो बताएगा। तो आप अगर देखेंगे आजकल का जो ट्रेंड है, तो आईसीएसई या सीबीएसई या इंटरनेशनल स्कूल में हम जनरली लोग एडमिशन लेते हैं। तो वो उनको पहला पूछना चाहिए, वेयर इज दैट स्कूल, कौन से एरिया में, तो नियरली 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर रेसिडेंस, जनरली ये रहता है। इज एनी कन्वेंस टू गो फॉर द स्कूल, तो यस प्राइवेट बस रहता है, या खुद जाके कोई अच्छे है तो खुद जाके ये करते हैं। व्हाट इज द बस मंथली चार्जेस, तो अबाउट 1500, एक जनरल में बता रहा हूँ। What is the education fee per month including the other expenses like tuition and everything? तो आप अगर देखेंगे आजकल का स्कूल का फीस जो है, जैसा एसएससी सीबीएसई इंटरनेशनल स्कूल का फीस बढ़ते ही जाता है, ऊपर के ट्रेंड में रहता है, करेक्ट। तो अगर वो बताते हैं कि नियरली 8500 पर मंथ का फीस है, नियर अबाउट 1 लाख रुपए तक जाता है साल का फीस, तो सो ऑल इंक्लूड एजुकेशन एक्सपेंसेस विल बी 10,000 पर मंथ। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 10,000 रुपए आपका महीने का खर्चा एजुकेशन के लिए जा रहा है, वो लंबे साल के लिए चलते रहेगा या बढ़ते भी रहेगा। तो यस, इज देयर एनी गारंटी दैट यू विल पे एजुकेशन फीस रेगुलरली, यानी ये एजुकेशन फी मैं रेगुलरली भरते जाऊंगा, इसका गारंटी है सर? तो यस, व्हाई नॉट, मैं तो भरूंगा ही, क्यों नहीं भरूंगा। ओके, हैव यू थिंक if anything goes wrong with, if anything goes wrong, what will happen? Who will pay the monthly 10,000 education fees? Because जो एजुकेशन का फीस आ रहा है, कभी हमने इसके बारे में सोचा है? इफ एनी, मैं हूं तो कितना भी खर्चा करूंगा मेरे बच्चों के लिए, पर कल कुछ मुझे हो गया तो क्या कोई है मेरे पास, मेरे साथ, जो कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा टू पे द 10,000 एजुकेशन फी मंथली रुपीज? तो नो। So whether your spouse can pay from her pocket or it may have the additional burden on him or her, means what, अगर बोलता है नहीं मेरी वाइफ सर्विस करती है तो वो भरेगी, ओके, she can pay, बट ये एडिशनल बर्डन तो आएगा, बिकॉज अपना डबल इनकम था वो सिंगल इनकम हो गया, तो सिंगल इनकम में ये मेरा बर्डन तो आएगा ही कि एडिशनल फीस भरने का है, एंड इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट नाउअडेज। नो, माय वाइफ कैन पे, can't pay, or yes, additional burden to her. If your education fees stop, what will affect on the education of your child? यानी कभी हमने सोचा है कि यार कुछ तो एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, अगर कुछ ये नहीं कर सका तो, उतना फीस का अरेंजमेंट नहीं कर सका तो, सो इट मे बी अ बैड इफेक्ट। हैव यू थिंक अबाउट दिस? सर कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि ये एजुकेशन का फीस का एजुकेशन फीस को मैं किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, या क्या इसके बारे में सोचा है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये खर्चा कौन संभालेगा? नो। आर यू इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फीस? सर आप ये एजुकेशन का हर महीने का फीस है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो यस सर, वी हैव द एजुकेशन फीस प्रोटेक्शन प्लान, दैट नेम इज जीवन लक्ष्य, where your education fees will be paid regularly in your absence and there will be no additional burden on your family, would you like to see that? Because एक हमारे पास अच्छा प्लान है जिसमें हमारा जो एजुकेशन फीस है वो भी मुफ्त हो जाएगा, उसमें से ही कवर हो जाएगा, और एक अपने फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। सर बाय पेइंग अमाउंट रुपीज ओनली 4,784 मंथली फॉर 22 ईयर्स, 22 साल के लिए आप भरेंगे, यू कैन प्रोटेक्ट योर एजुकेशन फीस। इज इट ओके सर? I will explain in detail what benefit you will get by this policy, by this investment. Sir, if all thing goes well, सब अच्छी तरह से हो गया,
तो आपको मैच्योरिटी में 12 लाख रुपया मिलने वाला है, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस एफएबी आफ्टर 25 ईयर्स आपको 12 लाख प्लस बोनस के साथ करीबन अमाउंट 20 लाख के आजू बाजू में आपका अमाउंट रहेगा, और वो आपको मैच्योरिटी मिलेगा। बिकॉज हर साल एलआईसी बोनस डिक्लेयर करता है, उतना प्लस फाइनल एडिशनल बोनस करके आपको थोड़ा अमाउंट, फुल अमाउंट आपके हाथ में मिलेगा, 25 जो भी अमाउंट रहेगा वो मैच्योरिटी में। इससे क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी में यानी 25 साल के बाद बच्चों का मैरिज है, उसके लिए आपको एक एडिशनल वो एक फंड आपके लिए क्रिएट हो सकता है जो मैच्योरिटी में मिलता है। नाउ इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ यू, अगर कुछ हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो फर्स्ट इज ऑल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टॉप। जो हम 4000 अमाउंट भर रहे थे, 4800 अमाउंट जो भरने वाले हैं भर रहे थे, वो हमारा पेमेंट का इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाएगा। इमीडिएटली पेमेंट ऑफ 12 लाख रुपीज रिसीव टू नॉमिनी, बिकॉज हम टर्म राइडर देंगे, इसके लिए इमीडिएट पेमेंट ऑफ 12 लाख रुपीज रिसीव टू नॉमिनी, तो इमीडिएट खर्चे के लिए भी पैसा रहेगा। एंड योर एजुकेशन फी of rupees 1,20,000 per year will get to your nominee by this plan। तो आपको 1,20,000 रुपया हर साल मिलते जाएगा, जिसके कारण आपका जो एजुकेशन का खर्चा है वो ऑटोमेटिकली इसमें से कवर हो सकता है और 100% प्रोटेक्ट हो सकता है। आफ्टर 25 years पॉलिसी विदाउट एनी पेमेंट फ्रॉम यू फॉर योर नॉमिनीज, नॉमिनी पॉकेट, यानी पैसा प्रीमियम तो भरने का नहीं, इन्वेस्टमेंट स्टॉप है, एंड विल गेट जो 12 लाख रुपया मैं जिंदा होने के बाद मेरे को मुझे मिलने वाला था, 12 लाख प्लस बोनस प्लस एफएबी, वही पैसा जो मैंने ख्वाब था मेरे मैच्योरिटी में बच्चों के मैरिज के लिए मैं एक सोचा था कि इतना फंड जरूरत है, वो फंड भी मेरे नॉमिनी को मिलेगा। यानी मेरा एजुकेशन प्रोटेक्शन भी हो जाता है, जो साल का खर्चा है, प्लस मैच्योरिटी में जो पैसा मिलना है, जो मैंने बच्चों के फ्यूचर के बारे में जो पैसे फंड्स के बारे में सोचा था, वो भी मुझे मिलेगा मैं नहीं होते हुए भी। So with 4,784 per month investment, you can protect education fees of rupees 1,20,000, 1,30,000 per year with immediate payment of 12 lakh. And again, on maturity, will get 12 lakh plus bonus around 25 lakh, which can be used for your child marriage. So इस तरह से आपका ये प्लान आपका एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान हो जाता है सर। Are you ready to spend only 4,784 to protect your education fees? And nobody will be there to protect your education fee other than insurance, because आज मैं हूं तो सब खर्चा करूंगा, पर अगर मैं नहीं रहूंगा तो nobody will take a responsibility, because हर एक का जब खर्चा इतना बढ़ गया है तो दूसरा कौन सा मेरा सगा भाई भी रहेगा तो शायद वो उतना मैं जितना खर्चा कर सकता हूं नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए ये प्रोटेक्शन के साथ मैं एजुकेशन प्रोटेक्शन करता हूं और मेरे बच्चों का एजुकेशन 100% प्रोटेक्टेड हो जाएगा। सो दिस इज द जीवन लक्ष्य पॉलिसी। इस तरह से उनको उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। इसके साथ ये और एक एसआईपी प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये पॉलिसी हमारे सर थे मंजूरे सर, सतीश मंजूरे सर हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, इज द अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए, बट वेल नोन एंड बहुत होशियार, और मैं उनको बहुत मानता था उनको। तो उन्होंने एक मीटिंग में उन्होंने ये एसआईपी प्रोटेक्शन प्लान बताया था कि इस तरह कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने प्रोबिंग के साथ ये मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। तो हाउ वी कैन गिव द एसआईपी प्रोटेक्शन प्लान, तो उसके लिए भी प्रोबिंग करना जरूरी है। हैव यू प्लान फॉर एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट प्रोविजन? आस्क एनी ऑफ द 3 नीड्स। यस। व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव फॉर दिस प्रोविजन? तो जनरली आंसर क्या आता है, मैं एसआईपी से करूंगा। करेक्ट, मैं एसआईपी मेरा उसके लिए चालू किया। ये जनरल आजकल के इसमें इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। व्हाट अमाउंट यू इन्वेस्टेड फॉर दिस एंड वेयर? तो वो क्या बताएगा, 10,000 मंथली 4 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में भरूंगा तो मेरा इतना अमाउंट हो जाएगा, तो मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए हो जाएगा वगैरह वगैरह। सो हाउ मेनी ईयर्स यू विल कंटिन्यू इन दिस एएमएफ? तो मिनिमम 17 ईयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से। In 17 years, you will pay nearly 20 lakhs with 10,000 monthly. Is it right, sir? Yes, correct. What you expect after 17 years? 17 साल के बाद आप इसमें क्या एक्सपेक्ट रखते हैं? तो नियरली 50 lakhs रुपीज। ये पूछना जरूरी है, क्योंकि उसके सामने ड्रीम प्लान, उसने कितना सोचा है कि मेरा अमाउंट कितना होने वाला है, ये कितना सोचता है वो उसको पूछना। जो भी अमाउंट बताए, शायद वो 1 करोड़ भी बताएगा, 60 लाख भी बताए, जो भी अमाउंट,
तो उनको पूछना जरूरी है कि कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, 20 लाख भरने के बाद आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं. इज देयर एनी गारंटी दैट यू विल पे फॉर 17 ईयर्स? आप 17 साल भरेंगे, इसका गारंटी है 100%? तो यस. हैव यू थिंक इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ यू, व्हाट विल हैपन? क्या होएगा ये एसआईपी का? अगर मैंने एसआईपी चालू किया और मुझे कुछ कल हो गया, तो मेरे बाद ये एसआईपी का क्या होगा? कभी आपने सोचा है? तो वेदर योर एसआईपी ऑफ 10,000 विल कंटिन्यू. आप नहीं रहने पर, आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आप नहीं रहने पर ये 10,000 रुपीज कंटिन्यू रहेगा? नो. देन इफ योर एसआईपी विल स्टॉप, देन वेदर यू विल गेट 50 लाख जो आपने एज्यूम किया था, 50 लाख 60 लाख जो भी उन्होंने एज्यूम किया था, क्या ये 17 साल के बाद मिलेगा? नहीं, 100%. बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आधा छोड़ दिया है, तो आगे मिलने का गुंजाइश ही नहीं है. हैव यू थिंक अबाउट दिस? सर, इसके बारे में कभी आपने सोचा हुआ है कि अगर ये एसआईपी नहीं भरा तो आगे मेरा जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए या खुद के रिटायरमेंट के लिए, क्या हमने इसके बारे में सोचा है कि ये फंड्स किस तरह से क्रिएट हो सकता है? So are you interested to protect SIP and 50 lakhs? आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे आपके एसआईपी को और 50 lakhs को? तो यस. So we have the SIP protection plan, Jeevan Lakshya plan, where your SIP will continue after your death and you will get SIP maturity value at the end of the year and additional benefit. Would you like to see you? यानी ये सब मिलेगा, जो आप चाहते थे वो सब मिलेगा. आपका एसआईपी भी कंटिन्यू रहेगा और आपको जो मैच्योरिटी में आपने सोचा था 50 लाख रुपए चाहिए वो भी मिलेगा, उसके ऊपर भी अमाउंट मिलेगा. क्या आप देखना चाहेंगे कि क्या है ये प्लान में? तो यस. बाय पुटिंग एडिशनल अमाउंट, आप 10,000 रुपया जो भर रहे हैं उसमें आप और 5,832 भरेंगे मंथली फॉर 18 ईयर्स, तो आपको 21 साल के बाद 12 लाख रुपया मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस एफएबी मिलेगा. एंड एज पर योर अजम्पशन, आपने जो बोला है कि 17 साल में 50 लाख रुपए, यानी क्या आप 10,000 के बदले 15,832 भरने से के बाद क्या होगा? आपका जो एज्यूम अमाउंट है 50 लाख रुपए, तो वो मिलने वाला, बिकॉज ये आपने कंसिडर किया हुआ है. प्लस एलआईसी से, ये जीवन लक्ष्य प्लान से आपको 12 लाख प्लस बोनस के साथ वो भी अमाउंट मिल जाएगा. तो ये तो मिलना ही है. बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, नाउ इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ यू ऑन डेथ, ऑल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टॉप. यानी वे हो जाएगा. आप जो 5,000 कितना अमाउंट बताया मैंने, 5,832 भर रहा हूँ, 5,832 भर रहा हूँ, वो भी वे हो जाएगा. प्लस आपका जो 10,000 भर रहा है वो वैसा भी बंद होने वाला है, तो उसका भी प्रोटेक्शन हो जाता है. सो ऑन डेथ ऑल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टॉप, 5,832 का इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो जाएगा. इमीडिएट पेमेंट ऑफ 12 लाख रुपीज मिल जाएगा नॉमिनी को, ये एडिशनल अमाउंट मिल जाता है. प्लस योर एसआईपी ऑफ 10,000 विल कंटिन्यू ऑन योर नॉमिनी. मीन्स क्यों होता है? बिकॉज मेरा 12 लाख का पॉलिसी है, तो मुझे साल का 1,20,000 रुपया मिलेगा एलआईसी से, जीवन लक्ष्य से, एवरी ईयर 10%. उसमें से मैं मेरा एसआईपी भले मेरे नाम के ऊपर, मेरे वाइफ के नाम के ऊपर तो कंटिन्यू रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट 10,000 का कंटिन्यू रहेगा फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. जो भी साल बचे हुए वो साल के लिए मिलते जाएगा. तो ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली जीवन लक्ष्य से कंप्लीट हो जाएगा. तो आपका एसआईपी भी कंटिन्यू हो गया. एंड आफ्टर 17 years यू विल गेट म्यूचुअल फंड अमाउंट एज एक्सपेक्टेड विद यू, दैट आल्सो विल यू गेट. प्लस 12 लाख रुपया प्लस बोनस प्लस एफएबी, वो तो मिलना ही है नॉमिनी को विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर नॉमिनीज पॉकेट. यानी ये सब बेनिफिट सिर्फ आप 5,832 रुपया, 5,832 ज्यादा भरने से आपका पूरा एसआईपी भी प्रोटेक्ट हो जाता है, और आपका जो फ्यूचर नीड के हिसाब से आपका फंड का अरेंजमेंट करना चाहते थे वो भी 100% कंप्लीट हो जाएगा. With the 15,832 total investment, you will get nearly 50 lakhs from MF, as you said, plus 12 lakh rupees plus bonus, यानी करीबन 20 से 1 लाख के करीब एडिशनल आफ्टर 21 years with protection of SIP and maturity amount with immediate payment of 12 lakh rupees. So ये पूरा ट्रिपल कवरेज, ट्रिपल बेनिफिट प्लान हो जाता है. ओनली एडिशन 10,000 में आप एडिशन 5,831 भरते. तो आर यू रेडी टू स्पेंड 5,832 to protect the SIP for your future dreams? Yes.
दिस इज द 12 लाख जीवन लक्ष्य पॉलिसी। तो इस तरह से हम ये पॉलिसी को, अब जीवन लक्ष्य, यस नेम ही जीवन लक्ष्य है, अपना पॉलिसी का नाम ही ब्यूटीफुल जीवन लक्ष्य है। जो मैं लक्ष्य करना चाहता था वही लक्ष्य को मैं कवर कर सकता हूं। वो लक्ष्य का जीवन लक्ष्य पॉलिसी हम इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए एट द एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान और SIP प्रोटेक्शन प्लान। तो इस तरह से अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो रियली इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द LIC। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, फिर एक बार रिपीट करता हूं, इसमें टर्म राइडर जरूर देना है, बिकॉज टर्म राइडर से ही इसका इंश्योरेंस कवरेज, इमीडिएट इंश्योरेंस भी मिल जाता है। जिधर हम टर्म इंश्योरेंस का लिमिट, टर्म राइडर का लिमिट खत्म हो जाता है तो उसके साथ टर्म इंश्योरेंस जोड़ के देना है, जिसके कारण इमीडिएटली भी पैसा मिलता है। सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है कि हम मेजर स्टूडेंट और हाउस वाइफ को टर्म राइडर नहीं दे सकते, अदरवाइज हम जीवन लक्ष्य पॉलिसी दे सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ जीवन लक्ष्य। आज का टॉपिक में मैंने सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन बताया है। नेक्स्ट जीवन लक्ष्य कंटिन्यू रहेगा पार्ट 2 में, किसमें मुझे आपको एक एक्सेल फाइल दिखाने का है जिससे आपको SIP और एजुकेशन का रिटर्न किस तरह से आता है SIP के तरफ से, वो अपने को पता चलेगा। तो नेक्स्ट इसमें हम जीवन लक्ष्य भी लेंगे और पार्ट 2 में लेंगे जिसमें हम मैं एक्सेल फाइल बताऊंगा, प्लस दूसरा एक एडिशनल प्लान लेंगे। सो आज का 9:30 का 10 के क्लास में थैंक यू वेरी मच। आप इधर आए, हमारा जीवन लक्ष्य के बारे में सुना। बी विथ अस फॉर द नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम 9:30 से 10 का। थैंक यू वेरी मच।